नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं धीरज राठौर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एनसीसी पे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं पार्ट 3, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन और आंसर जो मैं हमेशा लेकर के आता हूं, उसका ये पार्ट 3 है। आपने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ड्रिल के कुछ क्वेश्चन बच रहे थे, कुछ रिवीजन के तौर पे भी हैं। तो पहला अपन फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान देखते हैं। धीरे चल में कदम की लंबाई कितनी होती है? मैंने आपको बताया था कितनी इंच होती है, 30 इंच होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक आदेश मानने की आदत डालता है। ब्लैंक इंड्यूस द हैबिट ऑफ ओबिंग ऑर्डर्स। क्या डालता है? ड्रिल। आपका आंसर होगा ड्रिल। आप लोग लिखते जाइए दोस्तों, पेन कॉपी निकाल लीजिए, साथ में नोट करते जाएं। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, सैल्यूट ब्लैंक प्रकार के होते हैं। तो सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो 3 प्रकार हैं सैल्यूट के, वो होते हैं नेशनल सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी शस्त्र। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप पेन कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। खुली लाइन चल के आदेश पर स्क्वाड क्या एक्शन लेता है? वॉट एक्शन इज टेकन बाई स्क्वाड ऑन ऑर्डर खुली लाइन चल। इसका आंसर मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में बता चुका है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वॉट विल द स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गार्ड ऑफ ऑनर की स्ट्रेंथ राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कितनी होती है? इसका आंसर आगे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, नेशनल सैल्यूट, जनरल सैल्यूट और सलामी से किस ओहदेदार को दिए जाते हैं? चलिए इनका आंसर देखते हैं। पहला और दूसरा का मैंने आंसर बता रखा है, तो थर्ड में देखते हैं। ठीक है। हिंदी में बताता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए सामने लिखा है, वो पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति जो होता है उसकी 150 रैंक और फाइलें होती हैं, जो कि 3 बराबर भागों में बटी होती हैं। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए 100 रैंक की फाइल होती हैं। उसमें क्या होता है? 2 इक्वल यानी 2 बराबर भागों में बटे होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल सैल्यूट, यानी कि नेशनल सैल्यूट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति और भारतीय राज्यों के राज्यपालों को उनके क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। जनरल सैल्यूट जो है मेजर जनरल और उससे ऊपर के अधिकारियों को दिया जाता है। सलामी शस्त्र और अदर डिग्निटरीज, जो और भी जो इसके अलावा जितने महानुभाव बसते हैं, गेस्ट होते हैं, उनको क्या दी जाती है? सलामी शस्त्र। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो बहुत फास्ट है, तो आप राइट साइड में 3 डॉट्स उसमें क्लिक करके स्पीड मैनेज कर सकते हैं। अगर लगता है स्लो है तो फास्ट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं लगता है तो नॉर्मली देखते रहें, नोट डाउन करते रहें। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रिल के उद्देश्य या मकसद क्या है? वॉट आर द एम्स एंड मोटिव्स ऑफ ड्रिल? इट इज़ बेसिक ऑफ डिसिप्लिन, इट इज़ टीम वर्क टू ओबे द ऑर्डर्स एंड रिस्पेक्ट टू सीनियर्स, ड्रिल टीच कमांड एंड कंट्रोल टू ऑफिसर, जेसीयूज एंड एनएसयूज, development of self-confidence, correct wearing of dress, talking, walking and standing are also part of learning on drill. Drill shows morale of a unit and contingent. इसी को हम हिंदी में देखते हैं। ड्रिल अनुशासन का मूल या बुनियाद है। ठीक है। ड्रिल टीम को काम सिखाता है और वरिष्ठों के आदेशों और सम्मान का पालन करवाता है। ठीक है दोस्तों। ड्रिल अधिकारियों, जेसीओ और एनसीओ को आदेश और नियंत्रण सिखाता है। आत्मविश्वास का विकास करता है। पोशाक का सही पहनना सिखाता है। बात करना, घूमना और खड़े रहने भी ड्रिल को सीखने का हिस्सा है। ठीक है। ड्रिल एक इकाई आकस्मिक का क्या है? मनोबल दिखाता है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक से शुरुआत करते हैं। द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल इज़ 25 यार्ड। ठीक है। तो आपका जो हिंदी वाले लिखेंगे, .22 राइफल का कारगर रेंज क्या होता है? आंसर होगा 25 यार्ड्स यानी कि 25 गज। मीटर में अगर पूछता है तो 23 मीटर लिखेंगे। दूसरा है द कैलिबर ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल का कैलिबर कितना होता है? तो आंसर है .22 अ टारगेट ऑफ ब्लैंक साइज इज़ यूज्ड फॉर फायरिंग फ्रॉम 25 यार्ड्स। जो आपका लक्ष्य होता है वो 25 गज से दूर में मापने के लिए आपका टारगेट कितना होना चाहिए? तो वो हो गया 1 फुट चौड़ाई, 1 फीट लंबाई। ठीक है दोस्तों। तो 1 फुट का स्क्वायर कहला जाता है। समझ गए? अपना डी नंबर में, द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल इज 5 राउंड पर मिनट। तो आपका जो रेट ऑफ फायर है
पर मिनट, वो कितना होता है पॉइंट टू राइफल का, सामान्यतः 5 राउंड होता है। ठीक है दोस्तों, ई नंबर में देखते हैं एलिवेशन इज गिवन इन ऑर्डर टू बैलेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशन। आगे देखते हैं 25 गज से फायरिंग करने के लिए 1 गज एक साइज का टारगेट लगाया जाता है। ठीक है, गोली चलाते समय गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए एलिवेशन दिया जाता है, मैंने पहले बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले बोला अगर फास्ट लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए या फिर स्पीड मैनेज कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल को किस प्रकार से लोड, कॉक और अनलॉक किया जाता है। आंसर है राइफल के बोल्ट को पीछे खींच के आगे पुश करो ताकि राउंड चैम्बर में लोड हो जाए। ठीक है, दूसरा है अनलोड करने के लिए बोल्ट को पीछे खींचो ताकि फिर के हुआ राउंड बाहर निकल जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपका 4 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा आंसर, 2 नंबर का पहला वाला, 2 नंबर का दूसरा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल से फायर करने की स्थितियाँ लिखो, राइट डाउन द पोजीशन ऑफ राइफल फायरिंग। तो ये कितने नंबर में आ सकता है, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो भी आएगा, आपको जितने नंबर में उतना पोजीशन लिखे। ठीक है, तो पहला है लाई डाउन, सिटिंग, ऑन नी, सिटिंग, स्टैंडिंग। पहले क्या है, लेट कर यानी कि ले डाउन, लाई डाउन। ठीक है, दूसरा है सिटिंग ऑन नी, उसके बाद सिटिंग एंड स्टैंडिंग, लेट कर घुटने के बल, बैठ कर खड़े होकर। ठीक है दोस्तों, ये आपका 4 नंबर में कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइफल को साफ करने के लिए क्या क्या चाहिए। राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड टू क्लीन राइफल। ठीक है, फर्स्ट है चिंदिंग, पुल थ्रो, पुल थ्रू कहते हैं इसे, पुल थ्रू, ऑयल, क्लॉथ, चैम्बर, ग्राउंड सीट। चिंदी, पुल थ्रू, तेल, कपड़ा, चैम्बर, ग्राउंड सीट, ये आपके क्या क्या हैं, रिक्वायर्ड थिंग्स हैं क्लीन टू राइफल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, राइफल के 8 मुख्य भाग लिखें, यानी कि राइट द नेम्स ऑफ 8 मेन पार्ट्स ऑफ राइफल। ध्यान देना दोस्तों, इसमें कोई राइफल का नेम नहीं बोला कि .22 का, 7.62 का, आप किसी भी राइफल का मुख्य भाग लिख सकते हैं, कोई 8 है ना। अपन लिखते हैं यहाँ पे बट प्लेट, बट, बैरल, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन, ट्रिगर, सेफ्टी कैच, फोर साइड ट्रिगर, बैक साइड, ब्रिज ब्लॉक। ठीक है, और उसके बाद है पिस्टल ग्रिप, पिस्टन ग्रिप, गैस सिलेंडर और कॉकिंग हैंडल। इस तरीके से आपके कितने हैं, ये हैं 12 पॉइंट, आप कोई भी 8 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। एनसीसी में फायरिंग का दर्जा और ऊंचा कैसे किया जा सकता है। हाउ कैन द स्टैंडर्ड ऑफ फायरिंग बी फर्दर इम्प्रूव्ड इन एनसीसी। बेटर फैमिलियराइजेशन विद वेपन, मोर ड्राई प्रैक्टिस, बेटर इंस्ट्रक्शनल, मोटिवेटेड कैडेट्स। ठीक है, हथियार से अच्छी जानकारी, अधिक पूर्वाभ्यास, अच्छी सिखलाई, प्रोत्साहित कैडेट। ठीक है दोस्तों, ये 6 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऐसे देखिए छोटे छोटे आंसर जो हैं आपके 6 नंबर 6 नंबर्स में जाते हैं, ध्यान दीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आपको पता है कि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आप लोग को मेहनत नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हथियार की सफाई कब की जाती है। व्हेन इज वेपन क्लीनिंग कैरिड आउट। आंसर है नॉर्मल क्लीनलीनेस, डेली, वीकली एंड क्वार्टरली, बिफोर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग। आम सफाई दैनिक, साप्ताहिक एवं चौमासिक। फायरिंग से पहले और फायरिंग के बाद, इस तरीके से आपकी सफाई की जाती है हथियारों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। ठीक है, SLR का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल, LMG लाइट मशीन गन, लाइट मशीन गन, MPI मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, HAT होल्डिंग एमिंग ट्रिगर ऑपरेशन, होल्डिंग एमिंग ट्रिगर ऑपरेशन। इंसास इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, WT वेपन ट्रेनिंग। और ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका ये मेन फुल फॉर्म हो चुका है। आगे देखते हैं। लिस्ट ऑफ 6 सपोर्टिंग वेपन्स ऑफ इन्फेंट्री बटालियन। 81 mm मोटार, 80 GM, AGL, MMG, 84 mm RL एंड 51 mm। इसके फुल फॉर्म याद रख लीजिए। 80 GM का है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, और AGL का आपके लिए क्वेश्चन है, आप होमवर्क करिए, AGL का ढूंढ के नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं।
MPI मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय MPI? MPI से आप क्या समझते हैं? फायरिंग के दौरान ये जानना जरूरी है कि जब हम कभी भी एक से ज़्यादा गोली फायर करते हैं जिनके शिस्त, एम्यूनिशन, वेपन या फायरिंग कंडीशन समान है, तो सभी गोली टारगेट पे एक ही जगह नहीं लगेंगी। इसमें एक पैटर्न बनता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक ग्रुप बनाने के लिए 5 गोली जो कि एक साथ और एक ही एमिंग पॉइंट पर फायरिंग की हों को लिया जाता है, यानी कि एक ही पॉइंट पर जो कि होती हैं उनको लिया जाता है। इन 5 गोलियों के ग्रुप का केंद्र बिंदु यानी कि सेंट्रल पॉइंट को ग्रुप के मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यानी MPI कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन अगर आपको 5, 6 या 4 नंबर में आता है तो आप कैसे लिखना होगा। इस तरीके से हमारे वेपन ट्रेनिंग का लगभग सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको इसी तरीके से पढ़ाई करती रहनी है, अच्छे एग्जाम की तैयारी करती रहनी है आपको BA सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट के लिए। दोस्तों अगले पार्ट का अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।